नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम 6.2 प्रश्नावली को करने वाले हैं, जिसका एक प्रश्न हो चुका है पहले की वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो अवश्य देखें। रिकैप बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई ये सीरियल नहीं चल रहा कि आपने अभी तक देखा हो नहीं पाएगा। हाँ? तो आप उस वीडियो को देख लें, फिर यहाँ पे आए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम प्रश्नावली 6.2 का दूसरे प्रश्न से करेंगे। देखते हैं कहां तक हो पाता है। उम्मीद करूंगा कि प्रश्नावली इसी में खत्म हो जाए या एक वीडियो और बन जाए बस। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया है 2x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 6 के। इसको आपको सरल करना है, तो हम लिखेंगे हल। जैसा आपको बताया गया पहले वीडियो में उसी हिसाब से करने वाले हैं। तो दिए गए असमिका के संगत समीकरण, इसके संगत जो समीकरण बन रहा है वो क्या है, तो उसके लिए बताया था कि जो भी असमिका दी होगी आप उसे बराबर में लिख देंगे, बस वही समीकरण बन जाएगा। हम उसे एक मान लेते हैं। अब क्या करना है, आपको बिंदु निकालना है। तो दिए गए असमिका के संगत रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा बनानी थी ना, रेखा। हाँ। तो रेखा फर्स्ट पर स्थित, यानी कि रेखा फर्स्ट मतलब ये वाली जो रेखा, इसे हमने समीकरण फर्स्ट बना है ना, पर स्थित बिंदु। तो कौन कौन से बिंदु हैं हम उन्हें निकालेंगे। उनको निकालने के लिए आपको बढ़िया सा तरीका पता है कि आपको एक्स वाई ऐसे रखना है। जो भी रेखा का समीकरण है उसमें एक बार x की जगह पे 0 रखोगे। x की जगह पे मैं इसमें अगर 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 6। और यहां से आ जाएगा 0 वाई बराबर 6, ये क्योंकि ये 0 गुणा 0, 0 में किसी से गुणा होकर शून्य हो जाएगा, यानी कि y क्या आया, 6 आया। फिर एक बार क्या करोगे, y की जगह पे 0 रखोगे। अगर मैं इसी समीकरण में y की जगह पे 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 6। तो ये 0 हो ही गया। यहाँ पे 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6/2, यानी कि 3, यानी कि x क्या आया, 3 आया। तो अर्थात यहां से आपको दो बिंदुएं मिल जाएंगी ताकि आप रेखा बना पाओ। तो अर्थात इसका मतलब क्या है, x अगर आप 0 रखते हो तो y आपको 6 मिलता है, x आप 3 रखते हो तो y बराबर 0 मिलता है। तो रेखा का आलेख, उसके बाद क्या डालना था, रेखा का आलेख। आलेख बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से एक्स वाई बना लेना है और एक्स वाई में आपको 6 जा रहा है। तो मेरा भाई आलेख जो हो रहा है ना, सही से बन नहीं पा रहा है। मैं इधर इधर बनाऊं, इधर बनाता हूं ना, ये वाला यहां समझना, यहाँ पे बना रहे, क्योंकि सही से बन नहीं पा रहा है तो आपको मजा नहीं आएगा समझने में, क्योंकि ये ग्राफ का ही सारा काम है इसमें। और वही अगर सही से नहीं बनेगा तो फिर क्या बात हुई। 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 6। अब यहाँ पे दो बिंदुएं दी गई, इन बिंदुओं को आप बता सकते हो इस आलेख में कहाँ पे है। इधर भी है फिलहाल, पर हमें वो जरूरत नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। पर आप चाहो तो लिख सकते हो -1 -2, इधर भी -1 -2, यहाँ पे शून्य होता है बीच में। हाँ, ये बिंदु आप बता सकते हो कहाँ पे है, बिल्कुल बता सकते हो। x क्या है, 0 है, यानी कि x पे कोई दूरी नहीं चली गई है। x इधर है, इधर चलना तो इधर आपको कोई दूरी नहीं चलना, इधर नहीं चलना तो इधर चलना है कि इधर। y क्या है, धनात्मक है, यानी कि इधर चलना है, तो इधर जाते जाओगे कहाँ पे, 6 पे। तो ये वाला बिंदु हो गया। x क्या है, 3 है, x कौन सा, धनात्मक, यानी कि x पे आपको 3 तक जाना है। y पे आपको 0 जाना है, यानी कि y इधर नहीं जाना। तो y ऊपर नीचे है तो उधर हमें नहीं जाना, यानी कि दूसरा बिंदु ये। दो बिंदु मिल गया, आप इसे मिलाओगे तो आपको मिलेगी एक लाइन, थोड़ी सी अलग पोजीशन से चली गई यहाँ पे, पर आप समझ लेना कि जैसे वहीं से जा रही है, ठीक है। इस तरीके से बनेगी। अब इसका हल क्या होगा, इस लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। उस चीज को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस लाइन के उधर वाला या इधर वाला कोई सा एक बिंदु ले लो और उस बिंदु को आपको असमिका में रखना है। अगर असमिका संतुष्ट होती है तो जिधर बिंदु आपने, जिधर साइड का बिंदु लिया था वही क्षेत्र क्या होगा, इसका हल होगा, ठीक है।
अगर उधर वो बिंदु संतुष्ट नहीं करता इस असमीका को, तो उसके दूसरी साइड वाला उसका हल होगा। ठीक है, तो इस रेखा के इधर वाला या उधर वाला कोई सा एक बिंदु ले सकते हो। तो मैं इस बार 0 0 ना लेके ये वाला ले लेता हूं, यानी कि x क्या है यहाँ पे 1 है और y क्या है 0 है। लेता इधर वाला ही हूं, 0 0 ना लेके 0 रखूं, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, x इसमें 1 रखूंगा, y बराबर 0 रखूंगा और ये सिंबल लगाऊंगा तो ये क्या हो गया 2 2 क्या है बड़ा है बराबर है 6 के नहीं, यानी कि संतुष्ट नहीं करा। ये स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल गलत है। यानी कि इसका इधर वाला क्षेत्र क्या है, इस असमीका के लिए हल नहीं है। तो किधर वाला है? इसके दूसरी साइड वाला होगा, यानी कि ये वाला क्षेत्र इस असमीका के लिए इसका हल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बराबर भी लगा है और बड़ा भी लगा है, तो इसके उधर वाली तो सारी संख्याएं होंगी ही इसकी हल, और ये लाइन के ऊपर भी जो बिंदु हैं, यानी कि जो संख्याएं जैसे यहाँ पे 3 और 0, x 3 y 0, वो भी इस असमीका को संतुष्ट करेगा। आपको देखना है तो देख सकते हो। तो यहाँ पे x क्या है 3 है, y क्या है 0 है, तो 2 गुणा 3 प्लस 0 बड़ा है बराबर है 6 के, तो ये 3 दूनी 6 बड़ा है या बराबर है, तो बराबर है, इसके संतुष्ट कर रहा है। यानी कि इस लाइन के ऊपर वाला बिंदु भी और उसके ऊपर वाला, वो दोनों क्या है इस असमीका के लिए इसका हल है। तो अब लास्ट में आप लिखोगे कैसे, उस चीज को ध्यान से देखना। ये लिखने के बाद आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, और आप चाहो तो इसको कलर कर देना या फिर इस सिंबल से बना दो, ये भी चल जाता है। ठीक है, तो आप लिखोगे इसमें रेखा, रेखा क्या है 2x प्लस वाई बराबर 6 व उसके ऊपर का भाग, भाग मतलब वही एरिया। ठीक है, असमीका, असमीका कौन सी? ये 2x प्लस वाई ग्रेटर देन बराबर 6, बड़ा है और छोटा बराबर है 6 के, का हल है। इस असमीका का ऊपर का भाग और ये रेखा, ये दोनों क्या है इस असमीका की हल है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको करने हैं। दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है 3x प्लस 4y छोटा है और बराबर है 12 के, इसका आपको हल करना है। ठीक है, तो हल वही दिए गए असमीका के संगत रेखा का समीकरण, तो वो क्या बन जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 12। रेखा, इसे एक मान लेते हैं, रेखा 1 पर स्थित बिंदु इसमें क्या करते हैं, एक बार x की जगह पे 0 रखते हैं। तो x की जगह पे अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 3 गुणा 0 4y बराबर 12, ये पूरा 0 हो गया, यानी कि y 12/4, यानी कि 4 3 12, यानी कि y बराबर क्या आएगा 3 आएगा। y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, जाके उधर भाग हो जाएगा, यानी कि 3 चौक 12। बात समझ गए? अर्थात x अगर मैं 0 रखता हूं तो y हमें 3 मिलता है, x इक्वल टू 4 रखता हूं y बराबर 0 मिलता है। रेखा 1 का आलेख, जिसे ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ मैं उधर बनाता हूं, साफ साफ बनता है, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाता है। 4 और 3 है, इसको बोलते हैं x अक्षांश, इसे बोलते हैं y अक्षांश। इधर होता है धनात्मक, इधर होता है ऋणात्मक। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और इधर ऋणात्मक होते हैं -1 -2 -1 -2। ठीक है, ये आप हर एक में बनाना है, तो ठीक है ओके। अब ये बिंदु आप बता सकते हो कहाँ पे है इसमें, तो x क्या है 0 है, यानी कि x अक्षांश पे आपको नहीं चलना, सिर्फ y पे चलना है। y पे किधर? पॉजिटिव की तरफ, यानी कि धनात्मक 3 है, तो यानी कि आप इधर जाओगे, ये वाला बिंदु। ठीक है, यानी कि एक बिंदु आपको मिल गया। ये x पे कितना जाना है 4 जाना, धनात्मक में ऋणात्मक में, धनात्मक में 4 जाना, y में कुछ 0 जाना है, यानी कि इधर उधर नहीं जाना, यानी यही पे रहना। 2 बिंदु आपको मिल गए, दोनों बिंदुओं को आप जैसे ही मिलाओगे
ये आपका क्या हो जाएगा, ये लाइन प्रदर्शित करेगी आपके इस वाले समीकरण को, ठीक है, क्योंकि आपने इसी समीकरण से दो बिंदु निकाले और उन्हें मिलाया तो एक लाइन बनी है, तो इसे प्रदर्शित करेंगे। अब इसका हल क्या होगा, इसके ऊपर होगा, नीचे होगा, और इस लाइन को भी शामिल किया जाएगा क्योंकि बराबर का भी सिंबल लगा हुआ है। तो उस चीज को चेक करने के लिए आप लाइन के ऊपर का कोई बिंदु ले लो या नीचे का ले लो, जो मन करे आपका, ठीक है। तो मैं इस बार यही सेंटर वाला ले लेता हूँ, यही आसान पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसी लाइन पड़ जाती है, इस बिल्कुल सेंटर पे ही आ जाती है, मतलब यही जैसे वाई अक्षांश वाली आ जाती है, ऐसा कुछ बन जाता है, तब वहां पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके इधर वाला ले लो या इधर वाला ले लो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, चाहे आप ऊपर का ले लो नीचे का ले लो, कोई सा भी बिंदु ले सकते हो आप लाइन के उधर या इधर, आप उसी आधार पे आपको हल बता देना है। तो ये वाला ले लेता हूँ, इसमें दोनों में मैं जीरो रखूंगा, एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे, तो ये हो जाएगा जीरो, और जीरो क्या है, छोटा है, बराबर है 12 के, नहीं छोटा तो है पर बराबर नहीं है। छोटा तो है ना, एक भी सिंबल काम करे तो चलता है, ठीक है, छोटा तो है यानी कि संतुष्ट कर रहा है, तो इसका क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि छोटा तो है पर बराबर नहीं है, तो छोटा ही होना है, ये दोनों सिंबल में से कोई सा एक सिंबल तो संतुष्ट कर रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही नहीं कर रहे, कि ये बड़ी संख्या आ गई है, बड़ी संख्या आ जाती दोनों में से एक भी सिंबल नहीं संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये इसलिए ये इसका क्षेत्र क्या होगा, हल इधर होगा, मतलब इस रेखा के नीचे, और बराबर लगा है यानी कि ये रेखा भी इसके हल में शामिल होगी। बस समझ रहे हो, रेखा भी होने का मतलब आप इस रेखा पे जो भी बिंदु हैं सारे बिंदु इस असमिका को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो अब नीचे आप कैसे लिखते हो इसका हल, ये चीज लिखने के बाद ये ग्राफ बनेगा, फिर आप लिखोगे रेखा 3x प्लस 4y बराबर 12 व उसके नीचे का भाग असमिका कौन सी है उसे भी लिख देंगे, 3x प्लस 4y छोटी है बराबर है 12 का हल है, मतलब ये जो रेखा है और उसके नीचे का भाग असमिका का हल है। इस तरीके से आपको लिखना है, इसे चाहो तो आप कलर कर सकते हो या ऐसे तीर बना देते हैं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न होता है खत्म। चौथा प्रश्न है y प्लस 8 बड़ा है और बराबर है 2x के। तो ऐसा प्रश्न दिया गया होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो x होते हैं आपको इधर लाना है और जो संख्याएं उधर ले जाना है, ठीक है, करना होगा आपको इसे, मतलब उस रूप में लाना पड़ेगा। जो चर हैं आपको क्या करना है, इधर ही रखने, लेफ्ट साइड बाएं पक्ष में ही रखना है, उसके बाद हल करेंगे। तो इसको आप कर सकते हो, 8 को उधर भेजना, 8 उधर जाएगा घट जाएगा, और इसको अगर उधर से इधर भेजोगे तो ये क्या है, उधर धनात्मक में, इधर आके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा, मतलब आप 8 भेजोगे तो उधर जाके घट जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 8 के साथ ये क्या है, -8 के साथ जुड़ा हुआ है, इधर आके घट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y माइनस 2x बराबर बड़ा है और बराबर है -8 के। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं से गुणा होती है तब ये सिंबल चेंज होता है, तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक संख्या से गुणा नहीं किया जा रहा, प्लस माइनस हो रहा है, तो उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप इसे हल करोगे, मेरे को लग रहा है इसमें भी बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो नियम आपने पढ़ा था कि प्लस कोई भी धनात्मक संख्या को जोड़ो या घटाओ दोनों तरफ तो कोई चेंज नहीं होता, तो मैं क्या करता हूं, इसमें -8 कर देता हूं दोनों तरफ, तो -8 इधर भी करूंगा इधर भी करूंगा, तो -8 से +8 कट जाएगा, यानी कि इधर बचेगा सिर्फ y, और इधर क्या हो जाएगा, -8 भी आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करूंगा, इस चीज को मेरे को इधर लाना है, तो ये क्या है, 2x धन में है यानी कि जुड़ी हुई है -8 के साथ, -8 के साथ जुड़ी हुई है ना, तो इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, घटेगी, यानी कि -2x क्या कर दो, दोनों तरफ घटा दो, तो -2x इधर भी लिखा जाएगा और इधर भी लिखा जाएगा, इधर वाला कट जाएगा, इधर वाला बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, -8 ही बचेगा। बात क्लियर है, ओके जी। अब इसे आप सरल करोगे हल, दिए गए असमिका के संगत रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा y माइनस 2x बराबर -8, ठीक है।
माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -8, ठीक है, ओके। अब रेखा कौन सी, ये है, एक पर स्थित बिंदु, तो इस पे कौन कौन से बिंदु हैं, एक्स वाई, एक्स की जगह पे 0 रखोगे, ठीक है, तो y क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, y बराबर आएगा -8, ठीक है। और y की जगह पे 0 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह पे 0 रखूंगा तो ये कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल क्योंकि बराबर लगा है, तो 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 4/2 और 2 चौक 8, यानी कि x बराबर 4 आएगा। यानी कि यहाँ से आपको 2 क्रमित युग्म मिल जाएंगे, यानी कि 2 बिंदुएं मिल जाएंगी आपकी रेखा बनाने के लिए, ठीक है। तो अब रेखा का आलेख, ग्राफ, तो मैं यहां ना बना के यहां पे बनाता हूं इसका ग्राफ। तो इधर है 1 2 3 4 और इधर क्या है 1 2 3 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देखना, इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3, इधर क्या -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8, ठीक है। और इधर क्या -1 -2 और सो ऑन, ठीक है। ये है x अक्षांश, ये है y अक्षांश। अब ये बिंदु है, आप दर्शा सकते हो इस क्रमित युग कार्तीय तल पे, बिल्कुल x क्या है 0, यानी कि x अक्षांश पे आपको नहीं चलना, इधर इधर नहीं चलना। y क्या है -8, तो y क्या करना है, माइनस में चलना है, तो माइनस में आप इधर जाओगे, यानी कि ये वाला बिंदु है, ठीक है। x क्या करना है, +4 जाना है, y में आपको बिल्कुल नहीं जाना, यानी कि ऊपर नीचे नहीं जाना, और x में क्या जाना है, 4 जाना है, तो ये रहा बिंदु, ठीक है। इन दोनों को आप मिलाओगे, ये मिल गया, ठीक है। ये रेखा किस समीकरण को प्रदर्शित कर रही है, ये इसको प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। अब इसका हल आपको निकालना है, तो इसका हल क्या होगा, रेखा के इधर होगा या इधर होगा। तो इधर उधर चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, रेखा के इधर का कोई बिंदु ले लो या इधर का ले लो, उस बिंदु को आप असमिका में रखो, अगर असमिका संतुष्ट होती है तो जिधर का बिंदु है वही वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो मैं इधर का ले लेता हूँ, ये वाला बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है, 0 ही ले लेता हूँ क्योंकि रेखा के इधर ही है। तो अगर मैं इस बिंदु को लेता हूँ और इसमें रखता हूँ तो x भी 0 y भी 0, यानी कि 0 -0, यानी कि 0 क्या है, बड़ा है, बराबर है -8 से, बराबर तो नहीं है पर क्या है, 0 बड़ा है -8 से, समझ रहे हो ना। संख्या रेखा पता है ना, 0 यहाँ पे होता है, माइनस वाली इधर संख्याएं होती है, इधर जाते जाते संख्याएं घटती जाती हैं माइनस में, और इधर जाती हैं बढ़ती जाती हैं। तो 0 ये रहा और ये -8 इधर कहीं होगा, तो ये क्या है, 0 से जीरो से क्या है, -8 से 0 बड़ा ही है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब आप इसे लिखोगे कैसे, यानी कि ये वाली बिंदु क्या करे, इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, संतुष्ट कर रही, यानी कि इसका जो हल होगा क्या होगा, यही वाला क्षेत्र होगा, इधर वाला, ठीक है। अब यही वाला अगर क्षेत्र होगा तो आप इसे लिखोगे कैसे, लिख के कैसे बताओगे, तो लिखोगे रेखा, ये चीज लिखने के बाद ये पूरा बनेगा, फिर आप लिखोगे रेखा कौन सी, y -2x बराबर -8 वाह, उसके, अब इस रेखा के ऊपर है ना ये क्षेत्र, कि नीचे है, ऊपर है, उसके ऊपर का भाग असमिका, कौन सी वाली असमिका, का हल है। इस तरीके से आपको करना है। ये प्रश्न दिया गया है x - y छोटा है बराबर है 2 के, ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो हल करेंगे, कैसे करेंगे, वही चीजें लिखेंगे जैसे अभी तक किए हैं। तो दिए गए असमिका के संगत रेखा का समीकरण, तो इसके संगत रेखा का समीकरण क्या होगा, x - y बराबर 2, इसे हम मान लेंगे एक समीकरण फर्स्ट। तो रेखा
फर्स्ट पर स्थित बिंदु, वो चीज निकालने के लिए आपको ऐसे टेबल बनानी है। एक बार आपको इस समीकरण में x की जगह पे 0 रखना है तो y की जगह पे क्या आएगा, -2 आ जाएगा। माइनस आया सर जी, हाँ देखो x की जगह पे 0 रखा हो, -y बराबर 2, तो माइनस से माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, -1 उधर भेजेंगे जाके भाग हो जाएगा, कहने का मतलब फिर भी ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, -2। y की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूं तो x की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। बात क्लियर है? अर्थात अगर x 0 लिया तो y आया -2, x लिया 2 तो y आया 0। ठीक है, रेखा फर्स्ट का आलेख, आलेख भी बना देते हैं। तो आलेख मैं इधर बना रहा हूं, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, -1 इधर भी है। ठीक है, तो ये x y। अब देखो जो बिंदुएं दी गई हैं ये आप दर्शा सकते हो इस आलेख कार्तीय तल पे, बिल्कुल ध्रुवीय तल। ठीक है, तो ये क्या है, x 0 है, यानी कि x अक्षांश में नहीं चलना, y में क्या जाना है, माइनस की तरफ जाना है, तो माइनस ये रहा, यानी कि ये वाला बिंदु। x में क्या जाना है, 2 जाना है, y में कहीं पे नहीं जाना, इधर उधर, y क्या है, ये है ऊपर नीचे जाने को, उधर नहीं जाना है, x में क्या जाना है, 2 जाना है, यानी कि ये वाला बिंदु। इन दोनों को आप ऐसे मिलाओगे तो एक रेखा बन जाएगी और ये रेखा प्रदर्शित करेगी इसको। ठीक है, अब हल जो होगा इस रेखा के नीचे या ऊपर होगा, तो उस चीज को चेक करने के लिए आप रेखा के ऊपर का बिंदु ले लो कोई, या फिर नीचे का ले लो। तो क्या करो, यही सेंटर वाला ही लेते हैं, ये बहुत जल्दी आसान पड़ता है ना। बाकी आपको कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि अभी आने वाले हैं कुछ प्रश्न होते हैं, मे बी हो इसमें, ये नहीं है तो 12th में होते हैं। ये आपकी क्या होती है, रेखा यहीं पे आ जाती है, जिसे y बराबर रखा गया है 0, ऐसा है समीकरण, y बराबर 0। ये रेखा कौन सी है, y बराबर 0 किधर है, यानी कि यही वाली रेखा। तो इसका हल आप कैसे निकालोगे, ऐसे कुछ आते हैं प्रश्न, तो उन कंडीशन में आपको याद रहना चाहिए इसके कि नियम क्या कहता है कि रेखा के इधर वाला एक बिंदु लेना है या इधर वाला लेना है, उस बिंदु को असमिका में रखना है। अगर असमिका संतुष्ट होती है तो जहां बिंदु है यानी कि वही वाला क्षेत्र क्या है, उसका हल है। अगर नहीं होती तो उसके दूसरे वाला क्षेत्र हल होगा। तो ये वाला बिंदु लिया, इस बिंदु को मैं इस समीकरण में रखता हूँ, यानी कि x और y 0 रखता हूँ, तो दोनों अगर 0 हो जाएगा तो इधर का चीज तो 0 हो गया। तो 0 क्या है, छोटा है, बराबर है 2 के, बराबर तो नहीं है पर 2 से छोटा है, यानी कि यही वाला क्षेत्र क्या है, इसका हल है। ठीक है, पांचवें वाले का ये वाला क्षेत्र हल है, यानी कि इस रेखा के ऊपर वाला, और बराबर लगा है कि यानी कि रेखा वाला भी क्षेत्र, रेखा जहां पे है वो वाला क्षेत्र भी इसका हल है। तो इसे लिखोगे कैसे, रेखा कौन सी, x - y बराबर 2 व उसके ऊपर का भाग असमिका कौन सी, x - y 2 का हल है। ठीक है, इस तरीके